ये वहाँ का एरिया है, इसका मतलब शास्त्री भवन, प्रेस क्लब, सेंट्रल सेक्रेटरी, मेट्रो, और ये एकदम रेल भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरीके से पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हुए, इसका मतलब ये है कि ये काफी संख्या में पहुंचे। और अगर 10,000 छात्र वहां पर इकट्ठे हुए, अगर 1000 छात्र भी अगर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी रहती है वो कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनको रोकना के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि एहतियात के तौर पर शास्त्री भवन को जाने वाली रोड है और मेरे पीछे आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो आज संसद कूच कर रहे हैं। लेकिन आगे तैनात है दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल जो लगातार स्मोक कैनिस्टर चला रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे हालात दिल्ली पुलिस के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को छोड़ के अब संसद मार्ग पहुंच चुके हैं। यहाँ से संसद की दूरी केवल 100 मीटर की है, जहाँ पे 7 लेयर की प्रोटेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों को यहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ से जा सके। लोगों की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। मुंह पे कपड़ा बांधकर, आंख में पानी डाल के लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस समय आपको दिल्ली की सड़कों में दिल्ली पहचान में नहीं आएगी। हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं, युवा हैं जो मांग कर रहे हैं कि आज उन्हें संसद तक जाना है। लेकिन जो जंतर मंतर में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें ये मालूम है कि प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंच चुके हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पे रोकने की कोशिश की थी, 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई थी। कहा गया था कि जंतर मंतर से कोई बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इस समय संसद के ठीक सामने हजारों की संख्या में युवा पहुंचे हैं और आगे कूच की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे लगातार गतिरोध हो रहा है। ये देखिए, एक और स्मोक कैनिस्टर यहाँ पे छोड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। इस समय शास्त्री भवन वाली रोड पे प्रदर्शनकारी है, ली मेरिडियन वाली रोड पे जहाँ पे नेशनल मीडिया सेंटर है वहाँ पे प्रदर्शनकारी है। और आप देखिए कि आगे तैनात है अर्धसैनिक बल जो लगातार इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। स्मोक कैनिस्टर चलाए जा रहे हैं, तब लोग पीछे आ रहे हैं। लेकिन ये अब मांग है कि संसद तक जाना है और संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। अनामिका की रिपोर्ट ये बता रही है, जहां से वो रिपोर्ट कर रही हैं वो बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और पार्लियामेंट से अब दूरी चंद मिनटों की दूरी रह गई है। रेल भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। 9 साल के बच्चे भी हैं यहाँ, 9 साल के बच्चे, थोड़ा तो शर्म खा लो सर। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अलग, हम तो दिल्ली द्वारका से आए हैं। देखिए, फिर से एक बार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप एक तरफ देखेंगे तो आपको सड़क पर इस समय दिल्ली पहचान पे नहीं आ रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। आगे बढ़िए। चलिए अब मंडी हाउस की तरफ चलिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रेल भवन के पास से हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट तैयार करके भेज रही हैं और ये तस्वीर बता रही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और बीच में कुछ पल के लिए एग्रेसिव भी हो गई थी। और रेल भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नई बिल्डिंग है। अब ये देखिए, यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और ये तस्वीरें बता रही है कि स्थिति हाथ से बाहर ना चली जाए। देखिए कि यहाँ पर डर का भी माहौल है, लगातार यहाँ पे भगदड़ जैसे हालात हो रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? फिर आप देख रहे हैं टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है और ये करना शायद पुलिस को इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि किसी भी सूरत में पार्लियामेंट तक इस मार्च को नहीं जाने दिया जा सकता।
और जब हम ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में, उसके पीछे कारण ये है कि ये सुरक्षा का मसला है। पार्लियामेंट सेशन में है, प्रधानमंत्री, सांसद, हर पार्टी के सांसद सब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। और ऐसे में अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रदर्शन के बहाने से वहां पर कोई घटना अंजाम देता है तो ये कितना बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए आप समझें कि ये टीयर गैस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है। विजय जी, कहीं गलत तो नहीं? आगे नहीं जाने दिया जा सकता है, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि मैं तो इस पर भी हैरान हूँ क्योंकि वो जहाँ तक पहुँचे हैं, आमतौर पर वहाँ तक प्रदर्शनकारियों को नहीं पहुँचने दिया जाता जब संसद का सत्र चल रहा हो। इनफैक्ट संसद का सत्र नहीं भी चल रहा होता तब भी एक बैरिकेडिंग पार्लियामेंट के अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। अभी अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात की ये बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात चल रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ये सब होता ही नहीं अगर सरकार ने त्यागपत्र ले लिया होता तो। नहीं, परसों बात करती ना सरकार। आज नड्डा जी से बात हो रही है, आज सत्र शुरू हो रहा है, 20 दिन तक सरकार बात नहीं कर रही है। जो सरकार आज एक्टिवनेस दिखा रही है, सक्रियता दिखा रही है, सरकार 2 दिन पहले दिखा देती। सरकार को पता था कि भाई इकट्ठे होंगे, सेशन शुरू हो रहा है। आपको पता है कि 10,000, 5,000, 8,000 वहाँ स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं, सत्र शुरू हो रहा है, हंगामा होगा। वो मार्च करने की घोषणा कर चुके हैं। सोनम वांगचुक ने जब आपने सोनम वांगचुक को उठा लिया, अस्पताल में भर्ती कर दिया, उसी समय आप छात्रों से कहते हैं कि बातचीत के लिए आप आइए, नड्डा जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आप नड्डा जी से मिलने आइए, XYZ मिनिस्टर से मिलने आइए, तब आप बातचीत करते नहीं हो। आज जब इतनी बड़ी मात्रा में छात्र आ जाते हैं तो सरकार के होश ठिकाने आते हैं। सरकार को लगता है ये संसद में चले जाएंगे, बवाल मचेगा, तो सरकार अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक कर रही है, सरकार नड्डा जी से एक बात कर रही है, सरकार उनको फोन कर कह रही है कि आइए हम आपसे बात करेंगे। तो 22 दिन तक सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती है। अब सरकार जाग रही है बात करने के लिए। नहीं, लेकिन सरकार पहले एक्टिव होती तो आज ये जो स्थिति बनी। और किसी भी आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं होता कि आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर किया गया वो मुद्दा परिणति में कन्वर्ट हो, सफल हो जाए। मुद्दे आंदोलन का मकसद ये होता है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, सरकार इस बात को समझे कि छात्रों के एक वर्ग में इस बात को नाराज है। अब वो छात्र कौन बैठे ये सब दूसरी बात है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। सोनम वांगचुक बैठे थे, आप इसको गंभीरता से लेते। इस मामले में अगर सरकार पहले से एक्टिव होती, बातचीत करती, मैं आपको बताती हूं सर, ये आपकी जो पहलू है, इस बात को आप खंडन करिएगा सर, लेकिन आज ये प्रदर्शन क्या हो रहा था मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें देख रही हूँ, ये छात्रों का प्रदर्शन था नीट को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और फिर ये कहा कि भाई शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये तो पहले से कहा जा रहा है और हर कोई कह रहा है कि परीक्षा में लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उमर अब्दुल्ला के सहयोगी, उनके कॉल पर वो लोग भी फिर जम्मू कश्मीर से वहां पर आकर जुटने लगे। ऐसे प्रदर्शनों में फिर होता यह है कि हर तरह से अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग गुट आकर एक प्रदर्शन में जुड़ता है और वो प्रदर्शन को बड़ा कर देता है। आज इसलिए ये प्रदर्शन बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी एक पिक्चर, एक साइड ऑफ स्टोरी ये भी है। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये प्रदर्शन नहीं होता। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यदि हो भी जाता तब भी नीट पर ये लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही ये कह चुका हूँ कि ये लोग प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता है तो सरकार बेहतर बता सकती है कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है इनकी फंडिंग, लेकिन जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं। और ये हर इस प्रकार के आंदोलन में आपको शरीक मिलेंगे। जब शाहीन बाग का मामला होगा तब उस समय भी छात्र आकर के शरीक हो जाते थे। जब किसान आंदोलन था तब भी ये आकर के शरीक हो जाते थे। ये एक पूरा एक ग्रुप है छात्रों का, लेफ्ट लिबरल ग्रुप जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो पूरा आंदोलनकारी। उनको एक मौका मिला है क्योंकि वो JNU से पिट रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पिट रहे हैं, जामिया में भी उनकी पिटाई हो रही है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। न JNU में कोई सुन रहा है, न दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सुन रहा है, न जामिया में सुन रहा है। तो वो उनके लिए एक ये आउटलेट बहाना है। और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं छात्रों को यूज करती हैं। सर, अभी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी मुझे बात करनी है, क्योंकि आज जितने रिएक्शंस आए हैं अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का सदन के अंदर, फिर मैं वो दिखाऊंगी। हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट है जी। इतनी यदि चिंता इन पार्टियों की है तो पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है एजुकेशन पे, उसमें ये सारे भागे हुए क्यों रहते हैं?
जी। एक भी एजुकेशन पर सुधार के बारे में बोलते क्यों नहीं है? इतनी अनपढ़ और गंवार हैं क्या? अभय पराशर हमारे सहयोगी वो फील्ड पर ही हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद मार्ग गोल चक्कर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। पार्लियामेंट जाने की कोशिश जो है वो इस वक्त जितने भी यंगस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है, वाटर कैनन लगाए गए हैं, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जंतर मंतर के अलावा पार्लियामेंट जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो रेल भवन के पास हो, शास्त्री भवन, प्रेस क्लब, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गोल चक्कर है, अशोका रोड और साथ ही पार्लियामेंट जाने वाला ये रास्ता सीधा यहां से पार्लियामेंट जाता है। ये संसद मार्ग रोड है और संसद मार्ग यानी कि जंतर मंतर से जब प्रोटेस्ट जो चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें अलग अलग ग्रुप्स ने उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अभी की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो अब पार्लियामेंट की तरफ कूच करने के लिए सड़क पर आ गए। और ये रास्ता आप देखिए, इस रास्ते को पूरी तरीके से फिलहाल ब्लॉक यहां पर कर दिया है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेके वाटर कैनन तमाम बंदोबस्त जो है यहां पर किए गए हैं। इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जितने प्रोटेस्टर हैं वो चाहते हैं कि वो आगे पार्लियामेंट की तरफ जा सके, जो इनकी मांगे हैं। और फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी प्रोटेस्टर्स, ये आप देखिए, इस पूरी रोड को बंद कर दिया है। ये संसद मार्ग रोड है, सभी प्रोटेस्टों की मांग है। आप लोग आगे जाना चाहते हैं, अभी रास्ता पूरा बंद कर? हाँ, बिल्कुल आगे जाना चाहते हैं। जो प्रोटेस्टर्स थे वो जंतर मंतर पर थे, अब आप लोग अपनी क्या मांगे रखना चाहते हैं? क्या मांगे? ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें यहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस इन्हें हर हाल में रोकेगी और यही उनकी जिम्मेदारी भी है। और इसलिए जो आप पार्लियामेंट के पास का भी द्वार देख रहे हैं वो बार बार खोला जाता है, फिर बंद किया जाता है, अपने अनुकूल व्यवस्था बनाते हुए। हर्षवर्धन जी, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और अलग अलग रास्ता जो पार्लियामेंट की तरफ आगे जाता है, चाहे वो संसद मार्ग थाने से जाने वाला, रेल भवन वाला रास्ता जहां से अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी रिपोर्ट कर रही थी, अभी अभय पराशर एक रास्ते पर मौजूद हैं। पुलिस के सामने इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का अनशन समाप्त हो गया, ये बड़ा सुंदर समाचार है। सरकार को संसद में इस पर बाकायदा चर्चा करनी चाहिए, इसमें कोई हिब्बत नहीं। बहुत जरूरी है कि शिक्षा पर, मतलब कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसमें सदन में प्रति सत्र में चर्चा होनी ही चाहिए, इसमें कोई हिब्बत नहीं। लेकिन एक तो ये कि सचमुच बड़ा गंभीर है कि जिस तरह का प्रदर्शन था, अनशन समाप्त हो गया है, सब चीजें जिस तरह से दिख रही, उसमें अगर प्रदर्शनकारी संसद के इतने नजदीक तक पहुंच जा रहे हैं तो ये सीधे सीधे सुरक्षा में बड़ी चूक है।